तो दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस में हुए हादसे से लोग सन्न हैं। सत्संग में भगदड़ से 121 लोगों की जान चली गई। भोले बाबा के चरणों की धूल के लिए श्रद्धालु ऐसे उमड़े कि एक के ऊपर एक गिरते चले गए। गर्मी, उमस और संकरे रास्ते में कई बेहोश हो गए। चीख पुकार मच गई। जिन लोगों ने भागने की कोशिश की, पास के खेत के गड्ढे में गिरकर दबते चले गए। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। एफआईआर में बाबा को आरोपी नहीं बनाया गया है। मुख्य आरोपी आयोजक सेवादार देव प्रकाश मधुकर है। दूसरे नंबर पर अन्य आयोजक आरोपी है, लेकिन किसी का नाम इसमें नहीं है। सवाल है कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर कैसे 80,000 की इजाजत के वक्त 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंच जाते हैं? प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगती? और क्या ऐसे हादसे का इंतजार किया जा रहा था? अब आपको सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी चित्रा त्रिपाठी की। घटनास्थल पर उस जगह पर हम आ चुके हैं जहां से हादसे की शुरुआत हुई। आपको बताते चले ये पीछे ये वो मंच था जहां से बाबा पहले प्रवचन दे रहा था, और जैसे ही उनका प्रवचन समाप्त होता है उसके बाद वो उतरकर गाड़ी की तरफ रुख करते हैं। तो फिर मंच से अनाउंस किया जाता है कि बाबा के चरण रज को लेकर, यानी कि उनके धूल को लेकर अपने माथे पर लगाएं। जो लोग बीमार हुए हैं उनके लिए लेकर जाएं तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, दुख दर्द ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अचानक से लाखों की तादाद में जो लोग आते हैं उनके बीच भगदड़ मच जाती है। बेहद गरीब परिवार के वो लोग थे, और देखिए किस तरह से अब उनके सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, जो बता रहे हैं कि कल का हादसा कितना भयावह था। हालांकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में इस बात की जानकारी है कि आयोजकों की ओर से यहाँ पर जो लोगों के कपड़े बिखरे हुए थे, सामान बिखरे हुए थे, उसको दूसरी जगह पर फेंका गया, हटाया गया, साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। कुछ आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, जो अपने आप में चौंकाता है। सबसे पहले कहूं, मैं चाहूंगी जरा किनारे हटिए आप। ये देखिए, ये एक छोटे से बच्चे का दूध की बोतल है। आप सोचिए कि वो अपनी माँ के साथ आया होगा। ये बैग यहाँ पर पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कुछ लोगों के आधार कार्ड यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं। ये निर्मला देवी हैं, और अगर मैं इनका एड्रेस पढ़ूं तो ये औरैया से आई हुई थी। निर्मला देवी औरैया से आई हुई थी, ये उनका आधार कार्ड है। ये सीमा देवी हैं। सीमा देवी कहाँ से आई थी, इनको पढ़ लेते हैं। सीमा देवी आई हुई थी, ये आगरा, धौरा आगरा की रहने वाली थी। ये इन लोगों के आधार कार्ड यहाँ पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। 1995 सीमा की उम्र, 1995 में इनका जन्म हुआ था, 1964 में इनका जन्म हुआ था। इन दो लोगों के आधार कार्ड यहाँ पर हैं। कुछ लोग ट्रेन की सवारी करके आए होंगे, देखिए उनका टिकट किस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं, यहाँ पर देखिए महिलाओं के बैग ज्यादातर पड़े हुए हैं, क्योंकि जब भगदड़ मची तो महिलाएं नीचे की तरफ आ गई और उनके ऊपर चढ़ते हुए लोग आगे की तरफ भागने लगे, ताकि बाबा के चरण रज को लिया जा सके, उनकी धूल को लिया जा सके और अपने माथे पर लगाया जा सके। एक एक करके तमाम, ये वाला बैग आप देखेंगे, इसमें सिंदूर की डिबिया दिखाई दे रही है, अंदर कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ और भी ये तमाम बैग है। लोगों के कपड़े यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। ये छोटा सा बैग लग रहा है किसी छोटे से बच्चे का है। ये बड़ा बैग पीठ पर जो बैकपैक है उसको लेकर आया होगा। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर पानी के और खाने के बोतल बिखरे हुए हैं। यहाँ पर ये काले रंग का शॉल आपको दिखाई दे रहा है। महिलाओं के बैग आप देख पा रहे हैं, महिलाओं के बैग। और ये यहाँ पर जब झाल मंजीरा बजाया जाता है तो देखिए वो भी, उसके भी निशान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। लोगों के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। ये किसी का पैंट है, आप देखिए, ये किसी का पैंट है, बेल्ट के साथ यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं थोड़ा आगे की तरफ आऊंगी। यहाँ पर ज्यादातर महिलाओं के बैग दिखाई दे रहे हैं और सामान। अब चूंकि बारिश भी हुई है और यहाँ पर भगदड़ के बाद लोगों के पैर इस पर चढ़ते हुए चले गए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से बैग के ऊपर मिट्टी की धूल है। जिनका ये सामान है उनमें से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने लोग बचे हैं, ये कहना बेहद मुश्किल है। जिन लोगों का आधार कार्ड है, क्या वो लोग बचे हैं या फिर उनकी जान चली गई, क्योंकि कई शवों की अभी तक शिनाख्त पहचान नहीं हो पाई है। थोड़ा आगे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखिए ये शादी का कार्ड है। जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो लोग अगर अपने परिवार में कोई भी मांगलिक कार्य हो रहा होता है तो उसके बारे में बाबा को जानकारी देते हैं और फिर बाबा को निमंत्रित करते हैं। यहाँ आप देखिए सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर शादी के कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ शादी के, अब जिन लोगों ने ये कार्ड यहाँ पर बाबा को लाकर दिए होंगे, उनके परिवार के लोग क्या सुरक्षित हैं या फिर नहीं है, ये देखिए ये सुंदर सा कार्ड है। और ये कार्ड दिया गया है फिरोजाबाद से, कुमारी प्रिया के परिजन लेकर आए होंगे 9 जुलाई को। जरा सोचिए, 5 जुलाई, 9 जुलाई और 9 जुलाई को स्वागत बारात है, लेकिन इनके परिवार के लोग क्या सुरक्षित हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए
हमारे साथ हमारे सहयोगी चित्रा इस वक्त जुड़ भी चुकी हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। ग्राउंड पर वो मौजूद हैं। और चित्रा, ये क्या वहां पर हलचल बढ़ी है? दिखाई तस्वीरें। खबर निकलकर सामने आई है। हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें शलभ माथुर जी कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर पुलिस का, प्रशासन का बहुत बड़ा यहाँ पर लापरवाही की बात भी कही जा रही है। और अब यहाँ पर आकर मुआयना लेते हुए पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी। कैमरामैन पवन कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, हाथरस आज तक। चित्रा, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो वहां क्या पुलिस के आला अधिकारी आ रहे हैं? ये भी खबरें आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचेंगे। तो चित्रा से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बता दें आला अधिकारी जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त हलचल वहां पर तेज है। तमाम अधिकारी वहां डेरा डाले हुए हैं। खबरें हैं कि योगी आदित्यनाथ घायलों से भी मुलाकात करने जा सकते हैं, वहां पर भी जा सकते हैं, घटनास्थल का मुआयना करने के लिए भी। फिलहाल वहां पर हमारे दो सहयोगी लगातार मौजूद हैं। चित्रा हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है। चित्रा, आला अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला है, क्या योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल, चूंकि लोगों को रिपोर्ट सौंपनी है, ये कमिश्नर स्क्वाड की गाड़ी है जो आगे की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ आप आए, शलभ माथुर यहाँ पर जो आईजी हैं वो यहाँ से होकर मुआयना करके जा चुके हैं। मुआयना करने के लिए वो भीतर जरूर गए थे, लेकिन पूरा का पूरा हिस्सा लबालब पानी से भरा हुआ है और ऐसे में भीगते हुए वो भी अंदर की तरफ गए। लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। चुनौती इस बात को लेकर कि जवाबदेही और जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी, क्योंकि खुद भी वो लोग कटघरे में खड़े हुए हैं। जब इतना बड़ा मामला सामने आया हो, लाखों की तादाद में लोगों की मौजूदगी हो, तो कुछ पुलिसकर्मियों को भेजकर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई। यही कारण है, मामला इतना बड़ा हो चुका है, 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यही कारण रहा कि शलभ माथुर जो आईजी हैं वो खुद यहां पर पहुंचे और उसके बाद भीतर की तरफ गए और यहां से लोगों से बातचीत करने के बाद फिलहाल वो रुक कर चुके हैं अब अपने दफ्तर का, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ देर के बाद अर्पिता जब यहां पर पहुंचेंगे तो फिर वो हालात का जायजा लेंगे और ये सवाल भी पूछा जाएगा कि आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार। यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया था, तो अब उसको खुलवाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, बहुत सारे जो पुलिसकर्मी अब यहाँ पर लगे हुए हैं वो फिलहाल यहाँ पर अब अपने काम को आगे की ओर बढ़ाते हुए, लेकिन बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और पुलिस प्रशासन की जो बड़ी चूक सामने आई है उसकी जवाबदेही भी किस रूप में तय की जाएगी, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। अर्पिता, ठीक है, आप रहिएगा, नजर बनाए रखिए। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस बाबा के सत्संग में मौत का मातम फैला वो अंडरग्राउंड है।